अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों। आज हम आपको बताएंगे सलातुल तस्बीह की नमाज के बारे में कि ये कितने रकात हैं, कैसे पढ़नी है, कौन सी दुआ पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है और कब कब पढ़नी है, और अगर आप कोई दुआ पढ़ना भूल जाते हैं तो उसे कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपके सामने हम एक हदीस को पेश करते हैं, जिस हदीस में सलातुल तस्बीह की नमाज की दलील मौजूद है। ये हदीस सुना अबी दाऊद शरीफ की हदीस है और हदीस नंबर है 1297। इस हदीस का जो ग्रेड है वो क्या है? सही है। मतलब किसी फ़िक़ा को इस पर कोई डाउट नहीं है कि यह हदीस सही है या गलत है। सब ने इस हदीस को सही करार दिया है। वैसे सलातुल तस्बीह की नमाज की जो हदीसें बेशुमार हैं, मैंने आपको सिर्फ एक पेश किया है। ये हदीस के जो रावी हैं वो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि सलातुल तस्बीह की नमाज एक ऐसी नमाज है जिसको रोज़ एक बार पढ़ ले, अगर एक बार ना पढ़ सके तो हफ्ते में एक बार पढ़ ले, अगर हफ्ते में एक बार ना पढ़ सके तो महीने में एक बार पढ़ ले, अगर महीने में एक बार ना पढ़ सके तो साल में एक बार पढ़ ले, और अगर साल में भी एक बार ना पढ़ सका तो पूरे ज़िंदगी में कभी एक बार पढ़ ले। इससे पता ये चलता है कि इस नमाज पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी तवज्जो देकर बताया। अब इसकी फजीलत ये है कि ये नमाज पढ़ने से, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाजान को बताया कि मैं आपको एक ऐसी चीज़ ना दे दूं जिससे आपके सारे गुनाह माफ़ हो जाएं, ऐसे गुनाह जो पहले किए गए हों या आखिरी में किए गए हों, पुराने हों या नए हों, छोटे हों या बहुत बड़े हों, सीक्रेट हो मतलब वो गुनाह छुपा के किए गए हों, या ज़ाहिर आपसे वो गुनाह हुआ हो। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके सारे वो गुनाह माफ़ करेगा। तो चले अब हम जानते हैं कि सलातुल तस्बीह की नमाज हम कैसे पढ़ेंगे। सलातुल तस्बीह की नमाज में पढ़ने वाली जो दुआ है वो है ये जो स्क्रीन पे मैंने आपको दिखाया, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस दुआ को आप लिख लें या ज़ुबानी याद कर लें। सलातुल तस्बीह की जो नमाज 4 रकात है। सबसे पहले आपने तहारत करनी है, फिर अच्छे से वज़ू करनी है। वज़ू करने के बाद आपको नियत करना है। नियत आप यूँ करें, नियत की मैंने 4 रकात सलातुल तस्बीह रसूल पाक के वास्ते, अल्लाह ताला के, मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर करके आपको नियत बांधनी है और आपको खड़े हो जाना है। ऐसे सिचुएशन में हम इसको क़याम कहते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ने हैं सना। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा आपको ये दुआ पढ़नी है, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 15 मरतबा पढ़नी है। 15 मरतबा पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है और कुरान पाक की कोई भी एक सूरत आपको मिलानी है। जब आप ये सूरह मिला लें, उसके बाद 10 मरतबा आपको पढ़ना है ये दुआ, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब आप 10 मरतबा ये दुआ पढ़ लें, उसके बाद आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। आप रुकू में जाएं और यहाँ जो रुकू की दुआ है, जो आप हर नमाज में पढ़ते हैं, सुबहान रब्बिल अज़ीम, यह आपको 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा आपको पढ़ने हैं। उसके बाद फिर 10 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। ये दुआ 10 मरतबा पढ़ने के बाद आपको फिर खड़े हो जाना है। इस पोजीशन को हम कहते हैं कौमा। कौमे में समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े होना है रुकू के बाद,
اور یہاں پر پھر 10 مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے. 10 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے. سجدے میں جا کر آپ سجدے کی دعا پڑھیں گے, سبحان ربی العالی. یہ آپ کو 3 یا 5 یا 7 مرتبے آپ کو پڑھنے ہیں. اس کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو آپ کا پوزیشن کچھ ایسا ہوگا, اس کو کہتے ہیں جلسہ. یہاں آ کر آپ کو پھر 10 مرتبہ یہی دعا پڑھنی ہے. یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے. پھر سجدے میں جا کے پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے یہ دعا. اس طریقے سے پہلے رکعت میں آپ کا 75 مرتبہ یعنی کہ 75 مرتبہ آپ نے پہلی رکعت میں یہ دعا کو پڑھ لیا. اب ہم دوسری جو رکعت کے لیے تیاری کریں گے, پھر سے آپ کو کیا کرنے ہیں, اب تو ثنا نہیں پڑھنا ہے کیونکہ دوسری رکعت میں آپ ہو. پہلے 15 مرتبہ ہم یہ دعا پڑھیں گے. دوسری رکعت میں یہ دعا 15 مرتبہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے, قرآن کی کوئی بھی ایک سورت ملائیں گے. اس کے بعد پھر 10 مرتبہ ہمیں یہ دعا پڑھنی ہے جو بھی آپ کو ہمیں نے دکھایا, یہ دعا پڑھنی ہے. 10 مرتبہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے. رکوع میں جانے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے. یہ دعا صلاۃ التسبیح کی دعا ہے, ٹھیک ہے, اس کو پڑھنی ہے. رکوع میں جانے کے بعد پھر آپ قوما میں اٹھیں گے, اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے آپ اٹھیں گے. پھر 10 مرتبہ آپ کو یہاں پڑھنی ہے وہ صلاۃ التسبیح کی دعا. پھر آپ کو یہاں سے اللہ اکبر کر کے سجدے میں جانا ہے. پھر 10 مرتبہ آپ کو وہ دعا پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو دکھایا. پھر آپ دوسری رکعت میں جب اٹھیں گے سجدے سے تو آپ آئیں گے جلسے میں. پھر 10 مرتبہ یہاں پڑھنا ہے. پھر دوسرا سجدہ کریں گے. پھر آپ کو یہاں بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ پھر بیٹھ جائیں گے اتحیات کے لیے, ٹھیک ہے. یہ آپ کی اتحیات کی پوزیشن ہے, یاد رہے, یہ آپ کی اتحیات کی پوزیشن ہے. یہاں کیا کرنا ہے, اتحیات پڑھنا ہے. اتحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے. اب تیسری رکعت میں آپ کو کیا ہے, آپ کو کوئی صورت نہیں ملانی ہے, صرف آپ کو الحمدللہ شریف پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا کریں گے, پہلے ہم 15 مرتبہ دعا پڑھیں گے صلاۃ التسبیح کی جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا. 15 مرتبہ دعا پڑھنے کے بعد الحمدللہ شریف پڑھیں گے. الحمدللہ شریف پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے. اس کے بعد یہ تیسری رکعت ہے, اس میں وہی رکوع, پھر وہی قوما, پھر سجدہ, جلسہ اور پھر سجدہ. یہ 10 مرتبہ پڑھنے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتائے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو چوتھے رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے. پھر آپ کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر آپ کو الحمدللہ شریف پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو 10 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, یہ دعا پڑھنی ہے. تیسرے چوتھے میں کوئی ہم صورت نہیں ملاتے ہیں الحمدللہ شریف کے بعد, آپ کو پتہ ہے. تو ہمیں یہ صلاۃ التسبیح کی دعا پڑھنی ہے رکوع میں, قوما میں, سجدہ میں, جلسہ میں, پھر آپ کو سجدے میں. اب جب آپ فائنل چوتھی رکعت کمپلیٹ کر کے اتحیات میں بیٹھیں گے تو یہاں پر کیا ہے, آپ کو اتحیات پڑھنی ہے, درود شریف پڑھنی ہے, دعائے معشورہ پڑھنی ہے, اور پھر آپ کو سلام پھیرنا ہے, ٹھیک ہے, سلام کرنا ہے دونوں طرف تاکہ آپ کا نماز مکمل ہو گیا. تو 4 رکعت میں آپ کو پورے 300 مرتبے یہ دعا پڑھنی ہے صلاۃ التسبیح کی, جو آپ کو 300 مرتبے پورے پڑھنی ہے, 300. اس طرح سے آپ کی جو نماز ہے وہ مکمل ہو جائے گی. اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے اور بہت ہی پیشنس رکھنا ہوتا ہے, کانسنٹریٹ رکھنا ہوتا ہے, تو آپ کی نماز یہ صحیح سے درست ہو جائے گی. ایسے حالات میں اگر آپ رکوع میں گئے اور آپ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ قوما میں آ گئے اور فوراً آپ سجدے میں چلے گئے, تو یہاں آپ کا جو 10 مرتبہ یہ دعا تھا وہ تو آپ نہیں پڑھے. تو ایسے حالات میں کیا کریں گے کہ سجدے میں جا کر آپ 20 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے.
20 मरतबा क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपने कौमे में नहीं पढ़ा है, उसका छूट गया है। तो किसी भी कंडीशन में अगर आपका दुआ छूट जाता है तो उसको आगे वाले पोजीशन में हम उस दुआ को मुकम्मल करेंगे। जैसे ये हमारा है जलसा, अगर जलसे में आपने 10 मरतबा नहीं पढ़ा सलातुल तस्बीह की दुआ और आप सजदे में चले गए, तो इस सजदे में आपको 20 मरतबा पढ़ने हैं, 10 इसके और 10 इसके। तो ऐसे हम इस चीज़ को मुकम्मल करते हैं। अब सलातुल तस्बीह की नमाज हमें कब पढ़नी है? सलातुल तस्बीह की नमाज का जो सबसे बेहतरीन वक्त है वो है रात में। अगर आप रात में उठ के पढ़ते हो तन्हाई में तो ये सबसे बेहतरीन अमल है। रोज़ पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है। रात में अगर आप नहीं उठ पा रहे हो तो आप असर के वक्त पढ़ो, क्योंकि असर के वक्त दूना सवाब मिलता है, क्योंकि उस वक्त हेर फेर होती है नामे अमाल की। अगर उस वक्त भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप उस नमाज को इशा के बाद पढ़ो। अगर उस वक्त भी आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप दिन में कभी भी पढ़ो, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो वक्त मकरू ना हो। मकरू इन द सेंस जवाल का वक्त जैसे होता है, या असर की नमाज के बाद का जो वक्त होता है, ऐसे हालात में इस तरह की नमाज को आप नहीं पढ़ सकते, वो मकरू वक्त है। तो असर में आपको पढ़ना है तो पहले आप सलातुल तस्बीह की नमाज को अदा कर लें, फिर आप असर की नमाज का जो फ़र्ज़ है, सुन्नत है, वो आप पढ़ें। तो ये सलातुल तस्बीह की नमाज है जिसकी फ़जीलतें काफ़ी हैं और हमारे लिए एक बहुत अच्छा तोहफ़ा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। उन्होंने अपने चचाजान को बताया, तो इस बात पे अमल करें और ये बहुत अच्छा वक्त है कि आप इसको अपने ज़िंदगी में शामिल करें। रमज़ान का महीना आने वाला है, कोशिश करें कि रोज़ आप सलातुल तस्बीह की नमाज इशा की तरावी के बाद आप एक बार ज़रूर पढ़ें। ये बहुत फजीलत वाली है, इसमें हर नमाज का जो मर्तबा है बढ़ जाता है और 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। तो अपने जितने भी भाई हैं, बहन हैं, उनको भी आप इसको शेयर करें, ताकि आपके शेयर करने से इस अमल को वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, जिससे आपको भी सवाब पहुँचे और जो भी इस चीज़ को बताएगा उसे भी सवाब पहुँचेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस नमाज के ज़रिए से या दीनी मसले में, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो मुझे इल्म दिया मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।